कैसे हैं प्यारे बच्चों? तैयारी वैयारी आप सब लोगों की सही चल रही है? अच्छी, बढ़िया, मस्त। पेपर तो करीब आ गए। अगर किसी को डर लगता हो, नर्वस हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस अपने टारगेट फिक्स करें और टारगेट फिक्स करने के बाद जो है पढ़ाई में लगे सीधे सीधे। कम ही वक्त रह गया है और जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक और अच्छी तैयारी में। अपनी तैयारी में इम्प्रूव करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए, याद करने के बाद लिखिए। कोशिश करें कि सुबह को याद करने का काम करें। थोड़ा टल टल के भी पढ़ सकते हैं आप, रात को भी याद करने का काम करें। जो रात को याद करते हैं वो सुबह को मेमोराइज जरूर करें। दूसरा ये कि मैथ एंड फिजिक्स के न्यूमेरिकल या मैथ के जो क्वेश्चंस करने हैं वो 9 बजे बैठिए, लगभग लगभग 9 से 11, साढ़े 11 या 12 तक पढ़ते रहिए। ऐसे 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे पढ़िए ताकि आप लोग जो है बहुत अच्छे नंबर ले आए। और ज्यादा पढ़ सकते हैं, रात में ही पढ़िए 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, फिर सुबह में पढ़िए 1-2 घंटा। ऐसे फिर आराम से नाश्ता वास्ता करके थोड़ा टहल वहल लीजिए, फिर 9 बजे बैठ जाइए, फिर 12 बजे, 12:30 बजे से उठिए। कोचिंग जाते हैं तो कोचिंग जाइए, नहीं जाते हैं तो फिर ऑनलाइन क्लासेस देखिए। मतलब जैसे ही पढ़ना है आपको, तो सोचना आपको है, पढ़ना आपको है, तो थोड़ी कोशिश भी आप ही करेंगे। हम बता सकते हैं, सिर्फ मार्गदर्शन कर सकते हैं, पढ़ना तो आपको ही फाइनली। चलिए बच्चों, हम इनवर्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करा रहे थे, आप सबको याद होगा। आज फिर इनवर्स लॉ हम समझते हैं, तो आइए मेरे साथ समझने की कोशिश करते हैं इनवर्स लॉ। ये क्वेश्चन करा दिया था, ये करा दिया था, मैंने आपको मुख्य मान बताए थे कि अगर आपको याद नहीं है, मान लीजिए मुख्य मान, जैसे साइन की वैल्यू जो होती है, साइन का जो परिसर होता है, साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 तक होती है। -π/2 से +π/2। अब मान लीजिए आपको कि ये रेंज नहीं है याद आपको, तो आप क्या करिए, अगर किसी की वैल्यू माइनस में निकलती है तो माइनस में निकाल दीजिए, प्लस में निकलती है तो प्लस में। ऐसा नहीं है कि माइनस गायब करके आप प्लस में वैल्यू निकालें, तो वो थोड़ी सी आउट जा सकती है। अगर माइनस में वैल्यू हो तो माइनस में निकाल दीजिए। आपके एनसीईआरटी में केवल यही दो तरह क्वेश्चन दिए, माइनस में दिए तो माइनस में निकाल दीजिए, प्लस में दिए तो प्लस में निकाल दीजिए। वो ऑटोमेटिकली जो है वो रेंज के अंदर होगी और वो उसका मुख्य मान होगा। अगर आपको ज्यादा सरदर्दी नहीं करनी है, आपको याद नहीं है, तो वो याद ही नहीं हो रहा है कि साइन इनवर्स जो है उसका रेंज जो है, उसका जो परिसर है वो -π/2 से π/2 होता है। मैंने बताया था tan का भी ये सेम होता है, -π/2 से π/2। cosec का जो होता है -π/2 से π/2 तो होता ही है, बस -0 होता है, यानी जीरो सम्मिलित नहीं होता, जीरो छोड़ के होता है। ऐसे ही साइन का याद करते हैं तो tan और cosec याद हो गया, cos का याद करते हैं तो sec और cot याद हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, दो ही तो याद कर रहे हैं, तो इतना घबराने की जरूरत है नहीं, आपको अच्छे से समझ में आता है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये आपने किया हो तो अच्छी बात है। 5वां क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है मुख्य मान। कौन सा मान? मुख्य मान। cos इनवर्स -1/2। चलो निकालते हैं। इक्वल टू 0। cos इनवर्स 0 किसने माना? थीटा मानेंगे हम। क्या मानते हैं? थीटा। cos इनवर्स -1/2 बराबर थीटा मान लिया। जैसे cos उधर जाएगा, आप सबको पता है कि जैसे ही cos उधर जाएगा तो क्या होगा। तो आइए समझाता हूं मैं, इधर आ जाइए करीब थोड़ा, कि cos उधर जाएगा तो इसका इनवर्स हट जाएगा, तो -1/2। ऐसे cos उधर जाएगा तो cos थीटा। समझ में आया? अब क्या करेंगे, माइनस ऐसे रहने देंगे। cos किसकी वैल्यू है ये? 60 की। 60 को कहते हैं हम बच्चों π/3। क्या बोलते हैं? इसे घुमा के लिख लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, घुमा के लिखते हैं तो इंप्लाइज लगाते हैं। cos थीटा इक्वल टू -cos π/3। कोई दिक्कत? अब इधर cos है तो cos में ये वैल्यू, यानी cos है तो cos ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। cos ही रहे, किस में रहता है? 180 और 360 में। आपको एक टेबल पड़ी होगी कि किस में बदलते हैं और कैसे बदलते हैं, या तो फार्मूले याद कर लो आप। फार्मूले 54 होते हैं, बहुत मुश्किल है आपको याद करना, तो आप एक टेबल बनाना सीख लीजिए। मैं आपको टेबल बनाना सिखाता हूं। कह दो सिखा दो, कह दो सिखा दो।
तो सिखा देते हैं। लो भाई, आपको केवल ये टेबल बनाना आ जाए तो आप बहुत सारे मान आपको याद भी हो जाएंगे और फिर आपको याद करना ही नहीं पड़ेंगे। यानी 54 फार्मूले लगभग लगभग याद किए जाते हैं, तो आप याद करने से बच जाएंगे। तो फंडा है, सबसे अच्छा है कि आप सीख लीजिए, बहुत मजा आने वाला है। हम इसमें लिखते हैं सभी प्लस। सभी प्लस का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। कौन सा? सभी प्लस मतलब चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, चाहे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कोई भी छह त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो सारे के सारे इस टेबल में क्या होने वाले हैं? पॉजिटिव, यानी प्लस होने वाले हैं। इसमें कौन होता है? इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, कोसेक प्लस। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा प्लस। इसमें कॉस थीटा सेक थीटा प्लस। अच्छा, ये दो प्लस हैं, बाकी इन दो को छोड़ के इस टेबल में जो भी आएगा, जैसे इसमें कौन आएगा? साइन कॉस से छोड़ के टेन और कॉट, कॉस और सेक। इस वाली टेबल में माइनस होंगे। क्या होंगे? माइनस। तो यहां लिख सकते हो चाहो तो बाकी सब माइनस, यानी कि बचे हुए वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। इसमें टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस, ये पॉजिटिव और बाकी सब माइनस। समझ में आ रहा है? मुझे लगता है आता हो। बस थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए, आपको टेबल फिर याद नहीं करनी पड़ेगी। 9 का पारा आप सबको याद होगा। 9 का पारा यहां से पढ़ लीजिए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 और 9 चौक 36। 9 का पारा याद है। अब हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे। अपनी तरफ से क्या लगाएंगे? जीरो। जीरो लगाते जाएंगे और माइनस थीटा करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा, जीरो माइनस थीटा और जीरो माइनस थीटा। बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। बुक्स में 9 का टेबल यहां से पढ़ा होता है, बहुत सारे टीचर भी यहां से पढ़ते हैं। मैंने कहा था मैं तो बहुत सारा उल्टा भी चलता हूं। उल्टा हो या सीधा हो, बस सवाल आना चाहिए और आंसर आना चाहिए। टेबल बनाना कोई नहीं पूछता है। बस टेबल्स का फंडा सिर्फ यह है कि आपको फार्मूले याद ना पड़े, बल्कि वो फार्मूले उसमें यूज हो जाए। तो मैं 9 का पारा पढ़ूंगा अब यहां से। कहां से? यहां से। तो जितने लोग इसे उल्टी कहे, कुछ भी कहे, तो पहले सोच लें ये गलत बैठ रही है सही। 9 एकम 9, 9 दूनी, थोड़ा सा ये करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36। अब क्या करेंगे? हम उल्टा चल रहे हैं। जब अपोजिट, जब यहां से चले तो यहां खत्म हो गया। यहां से हमने क्या कर दिया? फिर से लगा दिया, उल्टा लगा दिया, लौटा लगा दिया। इसमें हम क्या करेंगे? अब जीरो लगाएंगे और प्लस थीटा। उधर से चले थे तो जीरो लगाया था माइनस थीटा, अब इधर से चलेंगे तो जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा। क्या करेंगे? जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा, जीरो प्लस थीटा। बताओ कैसो लागे हो? चोखो लागे हो? चोखो। कैसो लागे हो? चोखो लागे हो। अब ये एक सुंदर सी लाइन याद रखेंगे आप, ये आपको याद करनी पड़ेगी और याद हो ही जाएगी। अभी ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं जब तक आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सुंदर सी लाइन क्या लिखेंगे? 90 और 270 में अनुपात बदल जाते हैं। अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अनुपात कौन होते हैं? जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। यहां लिख लो त्रिकोणमितीय अनुपात। सही है, आप तो समझ में आएगा आपके। त्रिकोणमितीय अनुपात। कौन सा पात? त्रिकोणमितीय अनुपात बदल 90 और 270 त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बदल। कैसे बदलते हैं याद रखेंगे? तो आइए कैसे याद रखेंगे मेरी तरह। साइन बदलता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। कब?
90 और 270 वाली टेबल में, जैसे इसमें 90 है, 270, 270, 90, इनमें बदल जाएंगे, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो, चाहे वो 90 प्लस थीटा हो, 270 प्लस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, इनमें बदल जाएंगे। बाकी बाकी कौन बचा, जैसे 360 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा और 360, इनमें नो चेंज, यानी बाकी में नो चेंज रहेगा। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कोसेक है तो कोसेक, सेक है तो सेक, कॉट है तो कॉट। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन टेन कॉट में, काय में, और कॉट टेन में। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में और सेक कोसेक। साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में बदल जाता है। कब, जब 90 और 270 आए। कौन आए, 90 और 270 आता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। कैसे बदलते हैं, साइन बदलता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में, तो बदल लोगे। समझ में आ गया, आ गया होगा। अब ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल माइंड में सेटअप होना चाहिए कि इसमें क्या आता है, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इसमें सभी प्लस, इसमें आता है 180 माइनस थीटा, 270 प्लस, इसमें साइन और कोसेक प्लस। तो ये आपको देखिए मैं बदल के भी दिखाता हूं थोड़े से, जैसे मान लो ये है साइन 180 प्लस थीटा, अगर 90 होता 270 होता तो बदल जाता, यहाँ पर क्या 180, तो इसका मतलब साइन बदलेगा नहीं, साइन क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, यानी साइन इधर है तो इधर भी क्या रहना है, साइन। प्लस या माइनस के बाद की वैल्यू जो होती है वो लिखी जाती है, प्लस और माइनस के बाद की वैल्यू क्या है, थीटा, तो थीटा लिख देंगे। 45 होती, 45 होती तो 45, 30 यानी 30 होती तो 30, जो भी होगी वो 10 होगी तो 10, 20 होगी तो 20। अब इसके आगे ये बदल दिया हमने इसे देख के, अब इसके आगे चिन्ह क्या आएगा, प्लस या माइनस, वो डिसाइड करेगी टेबल। तो 180 प्लस थीटा ढूंढो ढूंढो ढूंढो, इधर मिला इधर मिला इधर मिला, कितना मिला कितना मिला, ये मिला। कह रहा है 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। तो टेन होता तो प्लस होता, कॉट होता तो प्लस होता, लेकिन यहां पर साइन है तो क्या होगा, माइनस। समझ में आया। चलो एक चीज और समझा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 माइनस थीटा, अगर 180 है तो साइन साइन ही रहेगा, क्योंकि 90 और 270 में बदलते हैं, अभी बदलने वाला भी आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 180 माइनस थीटा ढूंढ लो ढूंढो ढूंढो, रे ये मिला 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा में क्या होता है, साइन और कोसेक प्लस और बाकी सब माइनस। तो यहां पर साइन है तो साइन कैसा होगा, प्लस, यानी कि प्लस लगाओ या मत लगाओ आपकी मर्जी है, तो क्या रहेगा, साइन थीटा। समझ में आया, नहीं आया। अगर 180 प्लस थीटा था तो साइन माइनस का आ गया, और 180 माइनस थीटा में साइन प्लस का आ गया। तो या तो आप ये याद करिए 54 फार्मूले, या फिर आप ऐसे सीख लीजिए। मुझे लगता है सीख लीजिए, याद करूंगा तो भूल सकते हो, ट्रिक नहीं भूलोगे। अभी मैं देखिए सेकेंडों, मेरी हैबिट है तो मैं सेकेंडों में कर लेता हूं। ऐसी मान लो क्या होता, अभी होता साइन, सॉरी कॉस, या ऐसे होता टेन 90 प्लस थीटा, बोलो 90 प्लस थीटा। अब 90 आ गया या 270 आ जाए तो त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, यानी टेन बदलेगा कॉट में, ये लिखा है सीधे सीधे, टेन कॉट में, कॉट टेन में, तो टेन क्या हो जाएगा, कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट। प्लस या माइनस लगा होगा, यहाँ प्लस और माइनस के बाद की वैल्यू लिखी जाती है, क्या है, थीटा। अब इसके आगे प्लस आएगा माइनस, वो डिसाइड करेगी टेबल। 90 प्लस थीटा ढूंढो, कह रहा है ये है 90 प्लस थीटा में कॉस और सेक प्लस होता है, कॉस और, अगर कॉस होता तो प्लस होता, सेक होता तो प्लस होता, लेकिन है कॉट तो क्या हो गया, माइनस। समझ में आया, बदल भी गया और चिन्ह भी पता लग गया। कोई दिक्कत, मजा आया होगा। ऐसे हम यहां करेंगे, कॉस इधर है तो कॉस ही रहे, क्योंकि कॉस सेम सेम रहेगा। बस माइनस किस में होता है ये देखना है, कॉस कॉस रहे, कॉस किस में रहेगा, 180 और 360 में, 90 और 270 में बदल जाएगा, तो बदलना नहीं है। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, 180, 180 वाली टेबल लेंगे, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, या कौन सी ले लो, 360, तो 360 दूर बैठेगा, तो आप ये ले लीजिए। कौन सी ले लीजिए, अगर 360 माइनस थीटा लेंगे तो ये परिसर से क्या हो जाएगा, दूर, बदलता इसमें भी नहीं है, लेकिन ये मुख्य मान से क्या हो जाएगा, दूर, क्योंकि परिसर में नहीं आ रहा है।
360। इसका कॉस का जो परिसर होता है वो 0 से पाई होता है, यानी वैल्यू क्या हो चाहिए 0 180 के बीच में, तो 180 के बीच में ये तो रहेगी। चलिए आइए हम करते हैं यहाँ पर। अब माइनस किस में होता है भैया, माइनस इसमें भी होता है, माइनस इसमें भी होता है। अगर हम ये वैल्यू ले लें 180 प्लस थीटा, यानी कुछ जुड़ रहा है 180 में, तो ये वैल्यू 0 और पाई से क्या हो जाएगी बाहर, यानी कि इस परिसर में नहीं आ रही, इस रेंज में नहीं आ रही, तो ये मुख्य मान नहीं होगा। तो इसका मतलब ये तो हम लेंगे नहीं। हम क्या लेंगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि माइनस दोनों में होता है। देखो 180 प्लस tan और cot प्लस, तो cos और sec माइनस 180 माइनस sin और cos प्लस, यानी इसमें भी माइनस, तो इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो कौन सी लेंगे ये, क्योंकि ये रेंज में आ रही है। क्या हमारी रेंज में, तो देखिए इसे लिखेंगे cos 180 को कहते हैं पाई। क्या कहते हैं 180 को हम पाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू पाई/3। अब बच्चों ये माइनस कहां गया, ये माइनस अपने आप इसमें छुप गया। देखो कैसे उल्टा चलते हैं, 180 में cos रहेगा cos, माइनस से प्लस के बाद की वैल्यू पाई/3 और पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180, इसका मतलब थीटा, 180 माइनस थीटा ढूंढो। कह रहे 180 में sin और cos प्लस, तो ये क्या है cos, तो बताओ ये माइनस होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है। अब cos से cos उड़ जाएगा, थीटा ऐसे ही यहाँ सॉल्व कर लो। 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2 पाई/3। अब ये जो है वो बिलोंग करता है किसमें, 0 से पाई। बताओ 2 पाई/3 इसमें बिलोंग करता है नहीं करता है, 2 पाई का मतलब होता है 180 बटे 3, 3 6 18, 60 दूनी 120। 120 0 और 180 के बीच में आता नहीं आता है, 0 और 180 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है आप कहोगे। और अगर इनके बीच में आता है तो बताओ ये मुख्य मान होगा नहीं होगा, तो लिख दो अतः 2 पाई/3 इसका किसका cos इनवर्स -1/2 का अबे यार हटो मिटी जाओ पूरा। चलो हैं क्या हो जा रहा है बोर्ड में, cos इनवर्स -1/2 बराबर का मुख्य मान, कौन सा मान, मुख्य मान। इसका जो मुख्य मान है वो क्या होगा 2 पाई/3, कहां ये है 2 पाई/3 होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई हाई। लेकिन ये टेबल आपको आना चाहिए ये वाला। अगर ये टेबल नहीं आता है तो आप 2 बार बनाइए, 3 बार बनाइए, गुनगुने पानी से सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम लीजिए, आपको आ जाएगी। तो इससे बहुत अच्छी चीजें तैयार हो जाएंगी। चलिए आगे क्वेश्चन और करते हैं, मिलते हैं आपसे। यस ये आया, बहुत बढ़िया। इसे 2 से कर सकते हैं हम, 2 मेथड से। एक मेथड बच्चों ये है कि इसकी वैल्यू लगाओ और इसकी वैल्यू लगाओ और फिर कैंसिल आउट कर दो। एक ये है कि 2 sin इनवर्स x का फार्मूला लगाओ, फिर जो भी आए फिर उसमें cos sin में लगाओ। तो ये फार्मूले हम बताएंगे। चलिए खैर इसमें करते हैं हम, पहले इसी मेथड से करते हैं। किससे, इसी मेथड से, वैल्यू वाले से, टेबल वाले से। इधर cos इनवर्स है, क्या है cos। अब यहाँ cos है तो cos में ही वैल्यू देखेंगे, क्या में देखेंगे cos में। यहाँ tan है तो ये tan में देखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इधर cos है तो cos में किसकी वैल्यू होती है बताओ, जल्दी बताओ। ये होती है cos 60 की। किसकी होती है cos 60, और 60 को हम कहते हैं बच्चों पाई/3। मैंने आपको ही बताया था। 0 को क्या कहते हैं 0, 30 को कहते हैं पाई/6। अरे नहीं बदलना आता तो याद कर लो भैया, क्या दिक्कत है। 45 बराबर पाई/4। जब मैथ लिया है तो कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और अगर 90 होता है तो पाई/2, बस इतनी सी बात याद रखनी है। और आपको बदलना आना है, जैसे 45 को बदलना है तो किसी को भी रेडियन में बदलने के लिए डिग्री में मान होते हैं। ये किसमें है डिग्री, और ये रेडियन। जो पाई में होते हैं वो क्या होते हैं रेडियन में। पाई/180 से गुणा कर दो, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से गुणा करते अपने आप आ जाता है। तो 45 से 45 चौको 80, पाई/4। बताओ पाई/4 है कि नहीं है, 45 का मान है। प्लस 2 ऐसे की ऐसे ही साइन इनवर्स, इधर साइन है तो आपको देखना पड़ेगा साइन में किसकी वैल्यू है। तो साइन 30 की होती है और 30 को कहते हैं पाई/6। देखो 30 को हम क्या कह रहे हैं पाई/6, नहीं आता है तो 30 को पाई/180 से क्या कर लो गुणा कर लो। 30 छक 180 होता है तो पाई/6। बताओ कैसे लागे हो। अब यह इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाले को क्या कर देता है कैंसिल। आप रफली समझ लो कि cos इनवर्स और यहाँ cos के +1 तो कैंसिल आउट हो गए, cos की पावर 0, यानी cos क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा। या नीचे ले आओ तो भी cos कट जाएगा। मतलब समझने के लिए है। वैसे आप याद रखिए कि इनवर्स वाला बिना इनवर्स वाले क्या करता है कैंसिल, यही मेथड सही होता है। 2 ऐसे ये भी देख लो भैया, इनवर्स वाला और बिना इनवर्स वाले को क्या कर रहे हैं कैंसिल। अरे यही तो मैं इतनी देर से बता रहा हूँ, कोई निशान नहीं तो गुणा का क्या है पाई/6। बताओ गलत बता रहा हूँ,
दो तिया 6, ले भैया पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3, बताओ समझ में आया। अगर आधार सेम तो एलसीएम सेम, लो भैया एलसीएम सेम तो ऊपर की संख्या सेम, ये डायलॉग है कि आधार सेम तो एलसीएम सेम, एलसीएम सेम तो ऊपर की संख्या जो है वो डिजिट सेम। 1 पाई और 1 पाई 2 पाई, लो भैया 4 पाई नहीं हुई 2 पाई रह गई। यही क्या हो गया आंसर। मजा आया कि नहीं आया। आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो जल्दी से निकालो। क्वेश्चन है, हाँ कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर बाई। ले भैया कह रहा है साइन इनवर्स की रेंज क्या है, तो आप सबको पता है कि बाई की वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी है बाई की। साइन इधर आ जाए साइन बाई, ये बाई की निकालनी है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो बताओ यानी कि बाई बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 के, तो बराबर होगा बड़ा होगा, इससे छोटा नहीं जा सकता। इसके क्या होगा इक्वल होगा या इससे छोटा होगा। तो बताओ कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली ना भैया, ये वाली ना भैया, ये वाली है, ये तो आ रही है, ये नहीं आ रही भैया, ये इक्वल नहीं है। क्या नहीं है इक्वल। इसकी वैल्यू कौन सी आनी चाहिए ये वाली। इसकी रेंज कहां है, यहां से यहां तक जाएगी, तो ये आंसर क्या हो जाएगा सही। बताओ समझ में आया कि नहीं आया।